आगे क्लास, आज क्वेश्चन करेंगे हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़ना अच्छे तरीके से। सामने देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है इनका, सामने एक्स और वाई रेशियो, एक्स दो पार्टनर, इनका रेशियो क्या है 3:2 विथ कैपिटल 8 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज, जिनकी कैपिटल 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए है। दो पार्टनर है एक्स और वाई, और एक की कितनी है 8 लाख और दूसरी कितनी है 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एग्रीमेंट हो रखा है ऑलरेडी, कितने परसेंट पे 5% पे। वाई इज टू बी अलाउ, अलाउ मतलब देना, आपको वाई को देना है क्या एनुअल सैलरी। तो यहां 12 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे साल की ही है। कितना है 60,000, ठीक है, कितना है ये 60,000, विच हैज नॉट बीन विदड्रॉ, जो कि वो पैसे नहीं निकाल रहा। इस लाइन को करते हैं इग्नोर, क्योंकि ये लाइन ना होती तो भी वही मतलब होता। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है बच्चों यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट, और हमें बिफोर ही चाहिए होता है, हर बार बिफोर वाला ही प्रॉफिट चाहिए होता है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर चार्जिंग सैलरी कितना है 2,40,000। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट भी है, क्या, अब प्रोविजन, आपको प्रोविजन बनाना है कितना 5%, किस पर, नेट प्रॉफिट पर। किस चीज के लिए, कमीशन ऑफ द पार्टनर लिखा है क्या, मैनेजर कमीशन लिखा है। अब जरा 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं बच्चों। यहां पे मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह आता था बता सकते हो, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, किस तरह बोलो, डेबिट साइड, क्योंकि सारे खर्चे किस तरह आते थे। तो ये मैनेजर कमीशन कहां आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, चलो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालिए 17 और यहां बना लीजिए कौन सा फॉर्मेट, बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मेट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मुझे कोई यहां पे बता सकता है इस अकाउंट का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर, आपको प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप यहां पे मुझे बता सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो कौन बताएगा, मानसी दी आप बताओ। इस एक कोड वर्ड बताया था, कोड वर्ड रिस्क क्या था वो, RISC और I। बच्चों ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस अकाउंट में, कौन सा अकाउंट का नाम क्या है, सारे बोलो, एक थोड़ा तेज बोलो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में एक कोड वर्ड बताया था रिस्की के नाम से, यही रिस्की ही आता है इसमें। R फॉर रिजर्व, I फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S फॉर सैलरी, C फॉर, ये चारों पार्ट इधर डेबिट साइड, और ये इकलौता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या किधर क्रेडिट की तरफ। इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, अकाउंट में आएगा क्योंकि वहां पे भी आई है ना। चलो मैं यहां फिर से लिख देता हूं रिस्की के नाम से, RISCI। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, गिवन है ना। दूसरा क्या है यहाँ पे, सैलरी, ये रहा। लेकिन जब हम यहां पढ़ने गए एक और खर्चा, क्या ये तो रहा कमीशन, पर तब भी यहां नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर्स का है, और ये कमीशन किसका है, समझ में आ गया। कमीशन यहां पे दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप अपने मालिक को दे रहे हो, या आप किसको कमीशन दे रहे हो, मैनेजर को। अब बताओ ये जो ऊपर कमीशन है वो किसके लिए है, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां सिर्फ पार्टनर्स की बात होगी। तो ये कमीशन किसका है, पार्टनर का, पर ये कमीशन किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला खर्चा इस अकाउंट में तो नहीं आएगा। अगर इस अकाउंट में नहीं आएगा तो कौन से अकाउंट में आएगा, फिर कौन सा अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन वो तो हमें तो बोला ही नहीं बनाने के लिए, हमें सिर्फ क्या बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा क्या निकल के आता था बच्चों यहां पे, और जो कि हम यहां ट्रांसफर करेंगे, है ना, यहां ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये नेट प्रॉफिट तो गलत है। क्यों, कैसे पता गलत है, क्योंकि एक खर्चा रह गया, कौन सा, मैनेजर कमीशन। आया ना, बोलो एक खर्चा रह गया ना, कौन सा बुधवार बोलना। तो ये नेट प्रॉफिट सही है गलत है, गलत है। चलो तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अगर मैं अमाउंट यहां लिख दूंगा
तो इसका मतलब मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है वो ऑलरेडी गलत प्रॉफिट है। कितना है बच्चों? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए पहले यहां पर 2,40,000, इसमें से मैं वो खर्चा माइनस करूंगा। कौन सा खर्चा बता सकते हो? मैनेजर कमीशन। क्या मैनेजर कमीशन का अमाउंट गिवन है बच्चों? क्या मैनेजर कमीशन का अमाउंट गिवन है? एक बार दोबारा पढ़ो। ठीक है, मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है, किस पर, और नेट प्रॉफिट कितना हमारा? यही सॉल्व कर लेंगे तुरंत। देखो यहीं पे 2,40,000 का कितना परसेंट? 5%। बस इतना करना है। ठीक है, 2,40,000 का कितना परसेंट? 5%। बताओ कितना आएगा? 12,000। एक सेकंड रुको, यहां पे कुछ और भी लिखा है। देखो बच्चों, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। एक चीज पॉइंट हम भूल गए हैं, उसे हटाओ यहां से जरा। आपको प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी मैंने, जरा ये लाइन पढ़ो। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट ये क्या वर्ड है? आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। आपको याद आया क्वेश्चन? जहां आफ्टर था तो हमने वो खर्चा वापिस से क्या किया था? प्लस किया था। याद आया? क्यों? क्योंकि सैलरी एक ऐसी चीज है जिसे हमें शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्की के हिसाब से हमें सैलरी यहां पे शो करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर का मतलब होता है कि ऑलरेडी ये कट चुका है, तो हमें तो क्या करना है? अगर कट चुका है तो हमें वापस शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस उसे ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा 2,40,000 के अंदर क्या ऐड होगा? पहले 60,000 ऐड हो जाएगा, तब हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ गया कितना? 3 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि अगर रिस्की के कोई भी, सुनो फिर से एक बार, रिस्की का कोई भी आइटम आफ्टर में दे रखा है प्रॉफिट, तो वो आइटम क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। जैसे इसमें क्या दे रखा था? सैलरी कट चुकी है, तो क्या कर दिया वापस हमने उसको ऐड। क्यों करा है? इसके लिए अच्छे समझाया गया था कि हमने ऐड क्यों किया। उसके लिए मतलब याद आया, मैं आपको एक कहानी बताई थी मैंने कि मान लो मेरे पास 9 रुपए हैं और मुझे इन तीनों को 3-3 रुपए देने हैं। समझ में आ गया? बढ़ सकता आराम से 9 रुपए तीनों को। चलो अब मान लो दूसरा एक एग्जांपल इसे हटा दो। मेरे पास कितने रुपए थे कि मुझे तीनों को इक्वल बांटना है और इनको मैंने 3-3 रुपए दे दिए हैं। तो आपने कैसे निकाला कि जिसका दे दिया है उसके भी कितने होंगे? वापिस कर दिया आपने, उसको ऐड कर दिया प्रॉफिट निकालने के लिए। ऐड किया है ना? तो मैं यहां दे चुका हूं इसलिए आपने क्या कर दिया? वापिस से ऐड कर दिया। ऐसे यहां कराया हमने। हमें चाहिए पहले वाला प्रॉफिट। तो जो खर्च हम दे चुके हैं, कैसे पता दे चुके हैं? वहां लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग। हमेशा हमें बिफोर वाला चाहिए होता है, हमेशा हमें किसमें चाहिए होता है? बिफोर वाला। तो बिफोर इंटरेस्ट सही है, पर यहां के लिए दिया इसने आफ्टर। तो आफ्टर वाली कोई भी चीज दे रखी हो उसे वापस कर देंगे। सारी चीज नहीं, सिर्फ रिस्की, सिर्फ यही वर्ड बस, RISC। ठीक है, सिर्फ इतने ही वर्ड अगर आफ्टर में दे रखा है तो क्या करना? प्लस कर देना। कर दिया प्लस। अब कितना है बच्चों प्रॉफिट? तो आपको यहां पर ना जो मैनेजर को कमीशन देना है कितना परसेंट बच्चों? नहीं ये नहीं है, ये नीचे वाला 5% कमीशन देना है। वो किस पे देना है? अब 3 लाख पर। 3 लाख का कितना परसेंट? 5%। कितना आएगा? 15,000। बताओ, ये एक ऐसा खर्चा है, ये एक ऐसा खर्चा है जो क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? बताओ, क्या मैनेजर कमीशन इस अकाउंट में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी पता है क्या क्या आता है। ये कमीशन किसका है? पार्टनर, मैनेजर का नहीं है ना। तो कोई भी खर्चा जो इस अकाउंट में नहीं आएगा तो उसे क्या करना है? उस प्रॉफिट में से माइनस। क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि ये इस अकाउंट का नहीं, किस अकाउंट का पार्ट है? समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? यहां से माइनस करना है। कितना? 15,000। अब बताओ एक्चुअल आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 2,85,000। समझ में आ गया? एक बार दोबारा शुरू समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई नेट प्रॉफिट है, हमेशा किस में होना चाहिए? बिफोर में। किस में होना चाहिए? दूसरी बात, इस अकाउंट के अलावा और कोई भी खर्चा दे रखा है तो उसे क्या करना? हमेशा माइनस। तो हमने सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो बिफोर में नहीं था, वो किस में था? आफ्टर में। क्या आफ्टर था उसमें? सैलरी। तो हमने सैलरी जोड़ के उसे सही कर लिया। कितना सैलरी जोड़ गया? 60,000। कितना हो गया? 3 लाख। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नेट प्रॉफिट का, बच्चों नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट? 5%। आप क्या दोगे? नेट प्रॉफिट का 5% आप कमीशन दोगे। नेट प्रॉफिट कितना? 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना आया? 15,000। आपने क्या कर दिया? माइनस, क्योंकि ये इस अकाउंट का पार्ट
नहीं है। कितना हुआ? 2,85,000। अब बताओ क्या कौन कौन से खर्चे हैं। सबसे पहले क्या देंगे बच्चों हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व मेंशन नहीं है, छोड़ दो। फिर क्या मेंशन है सारे खर्चे इधर ही आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस की नाम बता सकते हो? एक्स और वाई कितना परसेंट, किस पर? उनके कैपिटल पर, ठीक है। तो एक्स और वाई, 8 लाख का 5% बच्चों 40,000, और दूसरा कितना है? 6 लाख है। 6 लाख का 5% कितना आएगा? 30,000। टोटल कितना हो गया? एक और चीज मैंने आपको माइनस से माइनस चीज बताई है, हो सके एग्जाम में तो एस क्या लिख देना, कैपिटल लिख देना, ठीक है। चलो दूसरी चीज, और कोई खर्चा भी है क्या? बिल्कुल है। किसका? सैलरी किसकी है वो? वाई की। एनुअल या मंथली? एनुअल। अगर एनुअल हो तो कुछ भी मल्टीप्लाई मत करना, मंथली होता है तो 12 के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 वाइज सैलरी अकाउंट कितने रुपए? 60,000। और बताओ क्या पार्टनर की कमीशन है इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। बस अभी क्या करना है, हमें टोटल करना है और बचा हुआ प्रॉफिट बांट देना है। यहां कितना आ जाएगा? 285। इसमें से कितने गए? 1,30,000 गए, बचे कितने? 1,55,000। 2,85,000 में से कितने गए? 130 गए, तो कितने बचेंगे? 1,55,000। आपको 1,55,000 क्या करना है? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस किस में? यहां मैं सॉल्व कर लेता हूं। एक्स को बचा हुआ प्रॉफिट जो है 1,55,000 का क्या रेशियो है? देखो जो भी आज नई क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्व हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या रेशियो है बच्चों? 3 और 2, 3/5 हो जाएगा, और इसका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा बच्चों 2/5। बताओ कितना आ रहा है, किसका कितना आ रहा है? 93 फर्स्ट का और 62 कितना टोटल में आ गया? 1,55,000। इसका टोटल भी कितना आ गया? 2 लाख। तो क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। सीखने वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये थी कि कोई भी आफ्टर में दे रखा हो प्रॉफिट, तो वो खर्चा क्या कर देना, वापस से क्या कर देना? प्लस कर देना, क्योंकि आफ्टर मतलब होता है ऑलरेडी कटा हुआ है, लेकिन हमें शो करना है इसलिए हम वापस से प्लस करते हैं। और दूसरा, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो इस अकाउंट का पार्ट नहीं है तो उसे करना हमेशा माइनस। जैसे इसमें कौन सा खर्चा था वो बोलो? मैनेजर कमीशन। कितना था वो? 5%। किसका? नेट प्रॉफिट का। अच्छा, नेट प्रॉफिट तो 2,40,000 दे रखा था, हमने 3 लाख पे क्यों लगाया? क्योंकि वो 2,40,000 सही नहीं था, हमने वो प्रॉफिट जोड़ा 60,000 वाला, 3 लाख प्रॉफिट हुआ, उस 3 लाख का 5% लगाया, कितना हुआ? 15,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अतुल और बोलो सारे मिथुन कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर। रेशियो क्या है इनका? चलो, इनकी कैपिटल दे रखी है फिक्स्ड। ये फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है अभी टॉपिक आएगा उसमें अच्छे से बताऊंगा, बस ये समझ लो। अभी कैपिटल दे रखी है कितनी बच्चों है इसकी और इसकी। चलो, लोन अकाउंट भी है इनका। अकाउंट अतुल का जो है वो कितना है? क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब देखो, आप फर्म, आप कौन हो? फर्म हो, आप बिजनेस हो। अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके लायबिलिटी एसेट्स है, आपके लिए क्या है? और लायबिलिटी नीचे क्या होता है? तो ये 3 लाख का लोन आपने लिया हुआ है, ठीक है। ये 3 लाख का लोन आपने लिया हुआ है, समझ में आ गया? तो ये 3 लाख क्या है? आपका लोन है जो आपने लिया है। लेकिन ये मिथुन के लोन में आगे डेबिट क्यों लिखा हुआ है? क्या मुझे मतलब बता सकता है वो? इसका 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 मतलब सेम है फिर? ये लोन और ये कैसे पता चला? डेबिट क्यों? क्योंकि लोन देना एसेट्स होती है और एसेट्स का नेचर। तो बच्चे क्या करते हैं, इस छोटे से वर्ड को ध्यान ही देंगे और सोचेंगे दोनों का लोन ही कितना है? 3 लाख और 2 लाख। हर एक वर्ड को ध्यान समझना, एक एक वर्ड से क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो ये 3 लाख का लोन आपने लिया है और ये 2 लाख का लोन आपने दिया है। बात समझ में आ गई सबको? चलो, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ
एंड चार्ज। अलाउ मतलब देना है हमें इंटरेस्ट, और चार्ज मतलब लेना है हमें इंटरेस्ट। कितना? इसका मतलब यहां पे एक ही पॉइंट से इसने दो, मतलब एक तीर से दो निशाने। 8% किस पे? अलाउ भी, और 8% किस पे? चार्ज भी। मतलब देना भी 8% है और लेना भी। समझ में आ गया? बताओ आप इंटरेस्ट इस पे दोगे या इस पे दोगे? क्योंकि लोन आपने लिया है तो इस पे इंटरेस्ट देना है, तो 3 लाख का 8% दोगे और 2 लाख का 8% लोगे। बात समझ में आ गई? चलिए, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन, आपको मालिकों को इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे। कितना परसेंट? 10%। और मालिकों से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज भी करना है। मतलब अगर किसी मालिक ने ड्राइंग करी है, पैसा ले गया है, तो उससे हमें इंटरेस्ट लेना भी है। कितना? 5,000 रुपए ईच। ठीक है, चलो ड्राइंग करी है इसलिए वो हर पार्टनर से कितने पे ले रहे हैं? 5,000 पे ले रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस धीरे धीरे आपको ऊपर से फिर से समझना है। बिफोर प्रॉफिट, बिफोर हमें बिफोर चाहिए था हमेशा, प्रॉफिट बिफोर चाहिए ना। कितना प्रॉफिट है? 2,28,000। क्या बनाना है बच्चों? चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो अच्छे तरीके से। सबसे पहले दो पार्टनर कौन कौन है? अतुल और मिथुन। सारे बोलना, ठीक है, सारे यहां पे एकदम फोकस करना। रेशो क्या इनका? 3 और 2। कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 6 लाख। दो पार्टनर है, इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है 5 और 6। फर्म ने लोन लिया है अतुल से 3 लाख रुपए का, और मिथुन को लोन दिया है 2 लाख रुपए का। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात, इट वॉज एग्रीड, ये पहले से एग्रीमेंट हो रखा है कि हम इंटरेस्ट देंगे भी और इंटरेस्ट लेंगे भी। कितना परसेंट? 8%। ये इसी के बारे में बात हो रही है, लोन के बारे में। दूसरा, पार्टनरशिप डेट में ये भी लिखा हुआ है कि हमें देना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 10%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। कितना? 5,000 रुपए ईच। मतलब दोनों पार्टनर से 5,000 रुपए लेंगे हम। ठीक है, किस चीज के लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। चलो आपके पास लास्ट में क्या दे रखा है? शुरू करने से पहले मैं फिर से आपके सामने एक वही कोड वर्ड रखूंगा और पूछूंगा आप लोगों से, इनमें से क्या क्या गिवन है। सबसे पहले रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मतलब हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कितने पार्ट हैं? इसमें 2 पार्ट तो हैं, लेकिन ये जो ये वाली लाइन है, जरा आप गौर करना, कौन सी वाली लाइन कह रहा हूं मैं? एक बार फिर से देखो। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट। ये किसके बारे में बात कर रहा है? लोन के बारे में। क्या लोन पे इंटरेस्ट और देना या लेना एप्लीकेशन अकाउंट का पार्ट है? खुद देख लो क्या क्या आता है। लोन पे इंटरेस्ट लोगे और दोगे भी, क्या इस अकाउंट का पार्ट है? तो इसका मतलब क्या होने वाला है बच्चों? प्रॉफिट हमारा सही है गलत है? प्लस माइनस होगा ना। जो खर्चा उसे माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट है प्लस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आसान कॉन्सेप्ट है ये भाई, सिंपल। कभी भी अगर थोड़ा लगे डाउट हो रहा है, सीधा कोड वर्ड पकड़ लो, कोड वर्ड, कि इसके अलावा कुछ भी अगर गिवन है इस अकाउंट का पार्ट नहीं है, तो वो चीज हम प्लस करेंगे या माइनस कर। प्लस क्या होगा? प्रॉफिट। कोई भी आपको इनकम होती है तो प्लस कर देंगे और नुकसान होता है तो माइनस कर देंगे। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आओ फिर से करते हैं एक बार। क्वेश्चन में कौन सा था ये? कार्तिक रेडी हो जाए तो बताया सारा क्वेश्चन। अब मतलब क्वेश्चन तुम्हें कराना है अब। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा? कितना था? कितना था लास्ट ले रखा है? 2,28,000। कार्तिक बाहर लिख दूं या यहीं लिखूं? यहीं पे लिखूं? ठीक है, 2,28,000। क्यों लिखा मैंने यहां पे, बता सकता है क्या? क्योंकि इसमें प्लस माइनस होंगे। क्यों प्लस माइनस होंगे? क्योंकि ऐसे कुछ आइटम है जो इस अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि इसमें क्या क्या आता है, बस आर फॉर रिजर्व, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस फॉर सैलरी, सी फॉर कमीशन और आई फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर इसके अलावा कुछ भी खर्चा इनकम है तो वो इसी प्रॉफिट में ऐड या लेस होगा। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कोई भी इनकम ऐड हो जाएगी और खर्चे माइनस हो जाएंगे। तो आइए फिर से एक बार चेक करो कि इनमें से खर्चा कौन सा और इनकम कौन सी है। सबसे पहले देखो, इट वाज एग्रीड टू अलाउ। अलाउ मतलब इंटरेस्ट देना। क्या? कितना परसेंट? अब बताओ, अब किसको इंटरेस्ट दोगे? अतुल को या मिथुन को? क्यों? अतुल से लोन लिया है तो अतुल को इंटरेस्ट दोगे। कितना परसेंट पे है? कितने लोन पर? 3 लाख का 8% कितना होगा बच्चे, बता सकते हो?
24,000 सबको पसंद निकालना आता है ना। 3 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 कितना है बच्चों यहाँ पे। तो ये खर्चा हो गया बच्चों, खर्चा कितना 24,000। ठीक है। दूसरी चीज, अब एक और भी तो वर्ड लिखा था आगे, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, ये चार्ज मतलब इंटरेस्ट लेना। यहां भी तुम कितना लोगे, किस पे लोगे इस बार। अब मिथुन का लोन कितना है, जो हमने लिया है 2 लाख, अब उसको देना है। ठीक है, नहीं सॉरी, उससे लेना है, क्योंकि हमने लोन दिया हुआ है 2 लाख का उसको, अब उससे इंटरेस्ट लेना है। 2 लाख का 8 रन कितना होता है बच्चों, 16,000 रुपए। बहुत सिंपल है। तो 16,000 रुपए इंटरेस्ट लोगे तो ये आपका फायदा या खर्चा, फायदे क्या हो जाएंगे, तो ऐड कर दो कर दो कर दो ना। ठीक है, 2,28,000 माइनस 24,000 खर्चे और 16,000, समझ में आ गया। तो ऐसा कोई भी खर्चा इनकम जो इस अकाउंट का पार्ट नहीं है, प्लस माइनस करते चलो। पहले ऊपर भी तो ये किया था हमने, मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया था। बताओ कितना हो जाएगा ये, 2 लाख। तो बच्चों अब आ गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना, 2 लाख। चलिए अब फटाफट से एक बार फिर से याद करते हैं क्या रिजर्व है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चलो दे देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम क्या है, अतुल और ज्यादा ऊंचा हो गया बच्चों, यहां क्या आता पता है ना सबको। हाँ, कभी कोई क्या है भैया यहां क्यों लिखते हो आप, अरे यार ये तो सब तो 11वीं क्लास में सिखाते थे, ये सब लिखना होगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो बिना क्वेश्चन पढ़े बता सकते हो कितना इंटरेस्ट होगा, किसको याद है क्वेश्चन क्या था। चलो छोड़ो इतना, 5 लाख इसका और 6 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना है कैपिटल पर, 10%। ठीक है, तो 5 लाख का 10% 50,000 और 6 लाख का 10% 60,000। चलिए आ जाइए, इसका हो जाएगा कितना, अतुल का 50,000 और इसका 60,000, 1,10,000 खर्चा हो चुका है। 2,20,000 में से 1,10,000 खर्चा। चलो सैलरी है इस क्वेश्चन में, नहीं है। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या इस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। चार्ज मतलब लेना है आपको, और लेने से आपकी क्या होगी, इनकम। और सारी इनकम किस तरफ आती है, क्रेडिट की तरफ। ये सारे खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो यहां लिखो बच्चों बाय, तो पहली बार हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई टॉपिक आया, अब तक कोई क्वेश्चन था नहीं इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस को, अतुल और क्या निकालना पड़ेगा, ऑलरेडी अमाउंट दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 5,000 रुपए। कहां है ये, तो देखो दे रहा है। तो ये तो आसान हुआ, वही की पहले से निकाल के बैठे हैं ये। 5,000 और 5,000 भाग कितना हो जाएगा ये, 10,000। बच्चों क्वेश्चन खत्म, खत्म तो हो गया। अब बस क्या करना है, प्रॉफिट बांटना है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2,30,000, और 2,30,000 में से 1,10,000 गए, बचेंगे 1,20,000। तो 1,20,000 क्या कर देंगे बच्चों हम यहाँ पे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अतुल और, तो यहीं पे दिखाता हूं आपको कैसे बांटते हैं। 1,20,000 बचेगा, 1,20,000 इंटू बच्चों क्या रेशियो है, 3:2। ठीक है, तो 3/5, ऐसे ही सेम यहां पे 1,20,000 का 2/5। $72, 48 प्लस होके 1,20,000। चलिए कंप्लीट। गौरव अगला क्वेश्चन तुम बताओगे। कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत इसमें, नए स्टूडेंट को छोड़कर किसको दिक्कत, सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से, आसान चल रहा है ना सब कुछ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं अब हम, 19 पे। गौरव क्या, सामने क्वेश्चन पर, सारा क्वेश्चन तुम्हें कराना है अब। बच्चों दो पार्टनर है रीमा और, रेशो क्या है इनका, इक्वल मीन्स
और शेयर क्या हो जाएगा 1/2 1/2। याद है रेशियो और शेयर दो बार बताए थे मैंने आपको। रेशियो ऐसे में लिखे होते हैं और शेयर डिवाइडेड किसमें फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 1/2 1/2। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट बोथ क्या रीमा और सीमा विल गेट उनको मिलेगा हमेशा क्या मंथली सैलरी कितना, तो ये महीने की सैलरी है, हमें इसे ईयरली करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 12 से, कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ दीजिए कितना 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज लीजिए कितना, कैपिटल दे रखिए 5 लाख ईच, दोनों कैपिटल कितनी है 5 लाख ईच। और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी ड्राइंग है 60,000 ईच। क्या रिस्की में कहीं ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग नहीं है, क्या है बस ड्राइंग तो नहीं है ना। हम इस ड्राइंग का यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। बच्चों फॉर्म को क्या हो चुका है ऑलरेडी, ओहो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आ जाओ फिर से मैं आपको बताता हूं बच्चों। गौरव बताओ कोड क्या है वो, RIS C, ठीक है। बच्चों एक चीज बताओ तुम्हें याद रखना हमेशा के लिए, अगर मैं बताऊं इसके अलावा कोई और पॉइंट है, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो इस अकाउंट में नहीं आता, कोई नहीं है ना। ड्राइंग तो वैसे लेंगे ही नहीं, ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट में आता है। जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब इसी अकाउंट में आते हैं, इसी अकाउंट में आएंगे ना सब कुछ। देखा सैलरी ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये रहा, सब कुछ इसी अकाउंट का पार्ट है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो प्रॉफिट लॉस का अकाउंट का पार्ट हो, जैसे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी नहीं है ना सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको क्या हो गया है लॉस, तो आप एक भी खर्चा पे नहीं करेंगे, ना रिजर्व ना बोलो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी और ना ही, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है, खर्चा तो ना है, वो ले लेंगे। मतलब जब आप पार्टनर से मिलोगे तो क्या बोलोगे, अबे चलना अभी लॉस हो रहा है, तुझे कुछ भी नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, हाँ अगर तेरे से मुझे कुछ मिलने वाला है, क्या है वो, तो दे के चला जा। मतलब लॉस के टाइम पे आप कोई भी खर्चा पार्टनर का तो करोगे नहीं, लेकिन अगर पार्टनर से कोई इनकम होने वाली है तो ले लेना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अगर कभी लॉस है तो ये कोई भी खर्चा आप पे नहीं करोगे, ठीक है। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ले लोगे, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही यहां पे होने वाला है, आप ऑलरेडी किस में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो, कितने रुपए। लेकिन आपको एक और चीज बताता हूं, ये सारे खर्चे पे भी कर सकते हो, वो भी लॉस में भी है। अभी तो भैया बोल रहे थे लॉस में पे नहीं करना, आप बोल रहे हो पे करना है, लेकिन कब पे करना है वो भी तो बता रहा हूं मैं। जब हर खर्चे के आगे क्या लिखा हो बच्चों, एक वर्ड बताया था मैंने आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर किसी भी खर्चे के आगे ये वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लॉस में भी ये सारे खर्चे देने पड़ेंगे। और ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ सकते हैं कि क्या लॉस के टाइम पे हम कोई भी खर्चा पे कर सकते हैं मालिकों का, जैसे इंटरेस्ट सैलरी कमीशन। तो आप बोलोगे लॉस के टाइम पे खर्चे हमें कोई भी पे नहीं करने, बट अगर खर्चे के आगे क्या लिखा हो तो हमें लॉस में भी पे करना पड़ता है। अब मुझे बताओ यहां किसी भी खर्चे के आगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, देखो ऊपर देखो, सैलरी के आगे लिखा है क्या, नहीं, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे लिखा। तो यहां पे हमें लॉस पे कोई भी खर्चा पे करना नहीं है, लेकिन एक इनकम जरूर हो रही है आपकी, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्वेश्चन में हो रही है इनकम, वो आप लोगे, ठीक है। चलिए तो कैसे करना है क्वेश्चन, आओ सबसे पहले सेम वही क्या बना लेना बच्चों, बहुत गंदा सा बना दिया, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा। क्वेश्चन 19 है ना ये, अरे यार क्या क्या कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या आर्टिस्ट क्या, बच्चों ये लिख लेना तुम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा लॉस किधर लिखे, क्रेडिट साइड, नहीं डेबिट साइड, ठीक है। टू
नेट लॉस कितने का हुआ है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का नेट लॉस है। और RISCI रिजर्व है नहीं इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें लॉस हो रखा है। सैलरी भी हम पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें लॉस हो रखा है। कमीशन इस क्वेश्चन में है नहीं। बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमारे लिए इनकम है और वो हम ले लेंगे। किस तरफ लेते हैं बच्चे बता सकते हो? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी तरफ था, दिख रहा है क्या? इस साइड था ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है और सारी इनकम किस तरफ आती है बच्चों? क्रेडिट साइड। किस किस की इनकम है? नाम क्या है पार्टनर्स के? रीमा और सीमा। चलिए बच्चों, आओ तुम्हें एक नई चीज सिखाया जाए। वो क्या नई चीज है बच्चों? दोनों की ड्राइंग बता सकते हो कितनी है? ड्राइंग कितनी बता सकते हो? पिछले क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट जो था ऑलरेडी गिवन था, 5,000 5,000, याद आया? पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट अमाउंट गिवन नहीं है। क्या गिवन है? परसेंटेज। कितने रखिए? 10%। अब कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन कुछ याद करना पड़ेगा आपको। आओ बताओ, दोनों की ड्राइंग कितनी है? कहीं दे रखा है, ये रहा। 60,000 ईच, मतलब दोनों की ड्राइंग कितनी है? 60,000 60,000। तो आप क्या करोगे? रीमा की ड्राइंग कितनी है बच्चों? 60,000 का कितना परसेंट? 10%। बस इतना करना है? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है, उसने पैसा कब निकाला, कहीं दे रखा है? तो आपको क्या करना है? 6 मंथ का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उससे। कितना मंथ? ये कब करना है अप्लाई? जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। ये याद करनी है। बहुत सारी बातें हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलती हैं और आपको याद करनी पड़ेगी कि ड्राइंग की अगर डेट नहीं है, मुझे बताओ ये 60,000 की ड्राइंग करी है, उसकी कोई डेट दे रखी है क्या? वहां से पढ़ो जरा उस कोने से। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इसने बोला है पूरे साल में कभी भी निकाला है उसने। कितना? क्या डेट गिवन है? शुरू में निकाला, एंड में निकाला, कुछ नहीं पता ना। जब ऐसा कुछ हो, डेट ना हो, तो आप क्या करोगे बच्चों? कितने महीने लगाओगे? 6 मंथ का लगाओगे, ठीक है। कितने महीने का? और ये रूल है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। अगर डेट दे रखी होती तो हम मंथ के हिसाब से लगाते, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर तो 6 महीने, है ना, जनवरी तो 3 महीने। करा हुआ ना हमने सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई डेट नहीं है और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा कोई पॉइंट? अभी तो टॉपिक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रॉपर टॉपिक है आगे जाके, ये दो टॉपिक के बाद। तो वहां तो और डीपली पढ़ना है इस चीज को। तो क्या समझे इससे? अगर ड्राइंग की डेट नहीं है तो क्या करोगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 3,000 रुपए। क्या सेम ऐसे ही किस्सा करना है हमें? सीमा की ड्राइंग कितनी है? वही 60,000, वही सेम 10% और वही सेम, तो इसका भी कितना आएगा? तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। कितना कितना? 3,000 3,000। चलो लिख दे यहाँ पे 3,000 और कितना हो गया बच्चों? एक बात बताओ, अगर तुम्हें 10,000 का लॉस हो रहा है, अचानक से 2,000 मिल गए तुम्हें, तो कितना लॉस हो रहा है? कैसे किया तुमने? अपने लॉस को अपने थोड़ी सी इनकम से कर दिया। तो यहां भी ऐसे होने वाला है। आपको लॉस कितने का हो रहा था, पर अभी अभी तुरंत आपको कितना फायदा हुआ? क्या अभी भी 1,00,000 का लॉस होगा? कितना लॉस होगा? 94 का। और प्रॉफिट आप डेबिट साइड बांटते हो। हेलो, प्रॉफिट कहां बांटते हो? इधर। पर यहाँ प्रॉफिट तो है ही नहीं। यहाँ क्या है? बाय लॉस, क्या? एडजस्टेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड और लॉस एडजस्टेड, ठीक है। रीमा सीमा कितना बच गया था? 94। रेशो क्या था बच्चों, बता सकते हो? इक्वल रेशो था। अब 94 को अगर आप इक्वल बांटोगे तो कहीं ये तो नहीं आएगा। 47,000 कितना हो जाएगा? 94। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये भी क्या हो गया एकदम से कंप्लीट। कितना आसान क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन में आप क्या सीखे? बताओ कि अगर नुकसान हो, अभी खर्चा है, सैलरी कमीशन कुछ भी खर्चा है, और आपको क्या हो रहा है? तो आप पे, लेकिन क्या करते हैं? कब करते हैं? जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हो तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा मान लो आपने कर लिया,
4000 प्रॉफिट लिखा हुआ है और कर भी रहे हो, तो ये लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या सीखा आपने अभी, कि अगर डेट तो कितना लगाओगे, 6 मंथ का लगाओगे, ठीक है, सही में आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वैसे तो अभी एक नया टॉपिक ही आएगा, बहुत डीपली टॉपिक है वो। तो 1 लाख में से 1 लाख लॉस था, 6 का फायदा हो गया, अब कितना लॉस है 94, और उसे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए